हेलो बच्चों, माई सेल्फ अनूप सिंह बेस्ट। मैं आपके लिए लेके आया हूँ आपके अपने चैनल अनूप सिंह बेस्ट पे एक्सरसाइज 5.3 के सारे सॉल्यूशंस, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 के सभी क्वेश्चंस के बारे में और साथ ही साथ इसकी बेसिक ओवरव्यू के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो बच्चों, तो अब आपके सामने है एक्सरसाइज 5.3 के बारे में फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन चलो उससे पहले मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कुछ क्वेश्चंस के बारे में, इसके बेसिक्स के बारे में। तो देखिए, जो एक्सरसाइज 5.3 है, एक्सरसाइज 5.3 में हमारे पास में क्या होगा, जो क्वेश्चंस होंगे दैट इज बेस्ड ऑन सम ऑफ एन टर्म्स। अब मैं बात करूं सम ऑफ एन टर्म्स को हम क्या बोलेंगे, हम सम ऑफ एन टर्म को बोलेंगे एस ऑफ एन, यानी सम ऑफ एन टर्म्स इज डिनोटेड बाय एस ऑफ एन। और इसके अलावा आप यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि ये जो सम ऑफ एन टर्म्स हैं, सम ऑफ एन टर्म्स दैट कैन बी डिनोटेड बाय एन अपॉन 2 इंटू a प्लस ए एन। करेक्ट, मैं आपने सही सुना, यहाँ पर ए एन यूज दिया है मैंने। और इसी से हमारे पास में हम यूं भी बोल सकते हैं इसको कि n अपॉन 2 इंटू ए प्लस लास्ट टर्म। ओके, साथ ही साथ अगर मैं लास्ट टर्म का जो फॉर्मूला है वो अगर यहाँ लगा दूं, यहाँ अप्लाई कर दूं, तो मेरे पास में क्या बन जाएगा आइडेंटिटी, n अपॉन 2 इंटू a प्लस ए एन की जगह वैल्यू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमने लास्ट टाइम पे बहुत अच्छे से पढ़ा था। और यहाँ पर a प्लस ए कितना हुआ, ट्वाइस ऑफ a, यानी n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। तो आपके पास में जो आइडेंटिटी होती है सम ऑफ एन टर्म्स की, वो आपके पास एक आइडेंटिटी तो आएगी n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और साथ ही साथ में s ऑफ n इक्वल्स टू क्या आएगा, n अपॉन 2 इंटू a प्लस ए एन। तो ये दो आइडेंटिटी आपके पास सबसे ज्यादा यूज आने वाली है, तो एक बार आप इन्हें नोट कर लीजिए। हेलो बच्चों, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, अब एक बार क्वेश्चन करके देखते हैं। फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें आप देख सकते हैं द फाइंड द सम ऑफ द एन टर्म्स। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, पहला जो एपी है वो दे रखा है 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स। ओके, तो यहाँ आपको दे रखा है कि 10 टर्म्स का आपको सम कैलकुलेट करना है। तो आपके पास ये जैसा क्वेश्चन में दे रखा है, तो फर्स्ट टर्म आपके पास क्या हुआ, 2, ठीक है। साथ ही साथ में अगर मैं इसके आगे बताऊं तो देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं कि सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म हमारे पास कौन कौन सा है। तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या हुआ, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज 5। और इसी के साथ में नंबर ऑफ टर्म्स भी दे रखे हैं, n नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास में, जो दे रखा है 10। तो इसी के साथ में अगर मैं s ऑफ n यानी सम ऑफ n टर्म्स कैलकुलेट करूंगा, तो सम ऑफ n टर्म्स इक्वल्स टू हमारे पास क्या होगा, n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। ओके, आपको ध्यान रखना है कि आपके पास दोनों में से कोई सी भी आइडेंटिटी आ सकती है, बस डिपेंड करता है वहां वैल्यूज कौन कौन सी दे रखी है। ठीक है, जब ए एन डी दे रखा हो तो ये, और ए एन और डी एन दे रखा हो तो आपको फर्स्ट आइडेंटिटी यूज करनी है, जो मैंने एक और बताई थी आपको। साथ ही साथ अब यहाँ सम ऑफ एन टर्म्स हमारे पास क्या होगा, सम ऑफ एन टर्म्स के लिए वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, हो जाएगा 10 अपॉन 2 इंटू ट्वाइस ऑफ a मीन्स 2 प्लस n माइनस 1 इट मीन्स 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी की वैल्यू है हमारे पास 5। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास में क्या हुई, यहाँ वैल्यू कैंसिल हो गई, 5 इंटू ये हो जाएगा 4 प्लस 9 इंटू 5। ओके, और ये हमारे पास वैल्यू क्या होगा, 5 इंटू 4 प्लस 45 यानी 49, और 49 इंटू 5 आपके पास क्या होगा, 5 का मल्टीप्लीकेशन कीजिए, आपके पास में हो जाएगा 5, यहाँ हो गया 4, इसी के साथ में 24 टू 45 इज योर सम ऑफ एन टर्म्स। ओके, तो आपके पास सम ऑफ एन टर्म्स कितना आया, 245। तो इसी के साथ में ये फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट जो है ये कंप्लीटली सॉल्व होता है। इसी तरह से आपको बाकी के जो 3 पार्ट्स हैं, तीनों पार्ट्स को यहाँ सॉल्व करना है। तो चलिए एक बार नोट कर लीजिए जल्दी फटाफट। ओके बच्चों, तो अब आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपको दे रखा है फाइंड द सम गिवन बिलो। अब यहाँ आपको फर्स्ट आपको जो सम दे रखा है वो देखो सम के ऑर्डर में ही दे रखा है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ देखिए, जैसा आपको क्वेश्चन में दे रखा है, फर्स्ट टर्म आपके पास साफ क्लियर है कि 7 है। ठीक है, साथ ही साथ अगर मैं डिफरेंस निकालना चाहूंगा तो डिफरेंस हमारे पास क्या आएगा बेटा, यहाँ देखो सेकंड टर्म है 10 होल 1/2 माइनस
जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है वो आपके पास में यहाँ दे रखा है। फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है आपको 7। तो अब इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास 3 मतलब जो लास्ट वैल्यू बचेगी वो होगी 3 होल 1/2 यानी 3.5। ओके, 10 में से 7 गया तो आपके पास 3 और हाफ बच गया, आपके पास 3.5 हो गया। इसी तरह से आपका जो लास्ट टर्म है वो आपको दे रखा है, यानी an दे रखा है। ध्यान दीजिए an दे रखा है, nth टर्म नहीं दे रखा है। तो 84 जो आपको गिवन है वो क्या है, लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म अगर आपके पास में 84 है, इन दैट केस अब आपको क्या करना है, देखो जब तक आपके पास n नहीं है तब तक आप इसे सॉल्व कर ही नहीं सकते। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म कैलकुलेट करेंगे। तो क्या होगा, an का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। ये आप प्रीवियस एक्सरसाइज में देख चुके हैं और इसके वीडियोस के लिए आप एक बार वापस से यहाँ चेक कर सकते हैं, प्रीवियस वीडियोस में जाके प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ में आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 84 an की वैल्यू आ गई इक्वल्स टू a की वैल्यू है 7 प्लस n नहीं है तो n की जगह n रख दिया, और साथ ही साथ d की वैल्यू है हमारे पास 3 होल 1/2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या होगा, 7 माइनस कर दीजिए। तो 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, 7 84 माइनस 7 इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा n माइनस 1, और इसको जब नॉर्मलाइज करेंगे तो 7/2 हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास बचेगा 77, तो यहाँ हो गया 77 इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 7/2। अच्छा 7/2 मल्टीप्लाई है तो रिवर्स ऑर्डर में यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा रेसिप्रोकल के साथ। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 77 इंटू 2/7, 7 से ये 11 बार गया और 11 2 से 22 n माइनस 1। तो अब हमारे पास में n की जो वैल्यू है नंबर ऑफ टर्म वो क्या हो गया बेटा, यहाँ आप चेक कर सकते हैं इसमें n इक्वल्स टू 22 प्लस 1, बिकॉज माइनस 1 था, वहां से इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस 1 होगा ना, और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया 22 ऑलरेडी हो चुका है। तो n इक्वल्स टू क्या हुआ, 22 प्लस 1। अगर नहीं समझ में आया फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ, 22 इक्वल्स टू क्या था, n माइनस 1। यहाँ ले जाओ उधर दूसरी तरफ, ये एक तरह से लिख देता हूँ मैं, 22 प्लस 1 इक्वल्स टू n। ओके, अब हमारे पास क्या हुआ, n इक्वल्स टू 23 हो गया, और नंबर ऑफ टर्म हमारे पास कितने हुए, 23। अब आपके पास देखो n भी है, an भी है, d भी है, a भी है। आप चाहो वो मेथड लगा सकते हो, दोनों आइडेंटिटी में से कोई सी भी अप्लाई हो जाएंगी। देखिए सम ऑफ n टर्म्स, अब मैं दूसरी आइडेंटिटी लगा के दिखाता हूँ जो फर्स्ट टाइम में मैंने बताई थी, क्या n/2 इंटू a प्लस an, यही बताया था। अब चलो देखते हैं एक बार, n की वैल्यू हमारे पास क्या है, n की वैल्यू हमारे पास है 23, राइट। 23/2 मल्टीप्लाई बाय a इज 7 एंड an इज 84। ओके, अब आप यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करके 2 का डिवाइड दे दीजिएगा। 23/2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर हमारे पास कितना हुआ, 7 को ऐड कर दीजिए, 7 ऐड करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, यस 91, करेक्ट। और 91 होते ही ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, 91 का मल्टीप्लिकेशन किया कितना है, 23, 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 3 27, 7 कैरी 2, ये 18 और 2 यस 20, ठीक है। ये हो गया आपके पास 3 देन 9 देन 0 देन 2, 2093/2, और इसका डिवाइड किया तो हमारे पास आया 1046.5। ओके, दैट विल बी योर आंसर। तो इस तरह से आपके पास जो कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ वो कितना हुआ, 1046.5 आपके पास सम ऑफ n टर्म्स आया। तो आपके पास सम ऑफ n टर्म्स कितना आया बेटा, 1046.5। चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी फटाफट फुर्ती से। तो बेटा आपका जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन आपके पास एक अलग पार्ट का है, अलग पैटर्न का है। उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ गिवन वैल्यूज भी हैं और आपको कुछ वैल्यूज फाइंड भी करनी है। जैसे कि इसका फर्स्ट पार्ट जो है, यहाँ आपको फर्स्ट टर्म जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 5। इसी तरह से कॉमन डिफरेंस जो दे रखा है वो दे रखा है 3, और इसी तरह से आपको जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म ध्यान दीजिएगा, लास्ट टर्म आपको क्या दे रखा है 50, राइट। अब आपको ये फाइंड आउट करना है इसके अंदर कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, ठीक है। तो फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, तो फाइंड n नंबर ऑफ टर्म्स आपको फाइंड आउट करने हैं। अब आप फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स तो आपके पास कैसे कैलकुलेट करा जाएगा, या फिर आपको अगर यहाँ पर जैसा बता रखा है सम ऑफ n टर्म्स भी फाइंड आउट करने हैं तो वो कैसे किया जाएगा। तो चलिए उसके लिए एक बार देखते हैं। फर्स्ट आपको अगर an दे रखा है तो आप यहाँ से नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करना बड़ा आसान है, बस आपको ध्यान रखना है जो आइडेंटिटी है an इक्वल्स टू a प्लस
n माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी, क्योंकि इसकी 3 वैल्यूज दे रखी हैं और 1 वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है n नंबर ऑफ टर्म्स। तो अब आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 इक्वल्स टू 5 प्लस n इज एम्प्टी माइनस 1 इंटू डी, की वैल्यू आपके पास है 3। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 50 माइनस 5 इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पर ये हुआ 45, यहाँ 3 मल्टीप्लाई था, n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 का डिवाइड दिया तो यहाँ कितना हुआ 45 अपॉन 3 इक्वल्स टू n माइनस 1। तो n माइनस 1 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 15, करेक्ट, और माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो नंबर ऑफ टर्म आपका कितना हो जाएगा 15 प्लस 1 इक्वल्स टू 16। तो अब आपको नंबर ऑफ टर्म आ गया है 16। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, सम ऑफ एन टर्म्स। सम ऑफ एन टर्म्स कैलकुलेट करने के लिए एस एन कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, वापस से इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद में आपके पास क्या हो जाएगा, सम ऑफ एन टर्म की आप कोई भी आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो मैं ये लगा देता हूँ n अपॉन 2 इंटू ए प्लस ए एन, बिकॉज ए एन और n तीनों ही दे रखे हैं, तो डायरेक्टली ये लगा देना, शॉर्ट में रहेगा और छोटा रहेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, n की वैल्यू रखो 16 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5, तो ए रख दिया 5 प्लस लास्ट टर्म आपके पास है 50, तो ये हो गया 50, ठीक है। 2 से ये कैंसिल 8 टाइम्स, यहाँ आ गया 8 इंटू 55, और यहाँ पर आपके पास कितना आया, ये हो गया 0 देन 4 देन 44, ठीक है। तो 440 सम ऑफ एन टर्म्स आपके पास कैलकुलेट हुआ। तो सम ऑफ एन टर्म इज 440 और नंबर ऑफ टर्म इक्वल्स टू 16 जैसा आपको गिवन है। तो ये 2 वैल्यूज आपने निकाली। इसी तरह हर क्वेश्चन में आपको क्या है, कुछ वैल्यूज गिवन है और कुछ वैल्यूज आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। तो जो गिवन वैल्यूज हैं उन्हीं की हेल्प से आप सॉल्व कीजिएगा, और उसके बाद में जो एक बार आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं आता है तो नेक्स्ट टाइम पे मेरे को आप कमेंट कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। तो एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, तो अभी तक आपने देखा क्वेश्चन नंबर 3 तक। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। जैसा आपको क्वेश्चन में दे रखा है दैट हाउ मेनी टर्म्स of the AP 9, 17, 25 up to so on must be taken to get the sum of 636। मतलब अब आपके पास में जो सम है, यानी AP जो आपको गिवन है, जैसा आपको दे रखा है 9, 17, 25 एंड सो ऑन, और इसका जो सम ऑफ एन टर्म्स है दैट इज गिवन है 636। ओके, तो ये 2 चीजें आपको ध्यान देनी है। अब आपके पास जो वैल्यू है, ठीक है, फर्स्ट टर्म वो है 9, ठीक है, कॉमन डिफरेंस डी आपके पास कितना है 17 माइनस 9 दैट इज 8, ठीक है। इसी के साथ में सम ऑफ एन टर्म्स आपको दे रखा है। नंबर ऑफ टर्म क्या है ये नहीं पता, सो लेट नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल्स टू n। नंबर ऑफ टर्म्स को हम n अज्यूम कर लेते हैं। n जैसे अज्यूम करेंगे तो उसके बाद में हमारे पास क्या होगा, n अज्यूम करते ही हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको हम जस्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी, बिकॉज कॉमन डिफरेंस से रिलेटेड लेना है तो हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ कितना हुआ 636 इक्वल्स टू n अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 2a, 2 इंटू 9 18 हो गया, यहाँ वैल्यू रख ही देता हूँ 2 इंटू 9 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8। ओके, अब आपको करना क्या है, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते ही यहाँ पर हो गया 2, देन आपके पास हो गया 7, देन आपके पास हो गया 12। ओके, यहाँ पर आपके पास हुआ n इंटू 18 प्लस 8n माइनस 8, ठीक है। 8n माइनस 8, 18 में से 8 माइनस किया तो कितना बचा हमारे पास 10, और 10 को हम यहाँ लिख सकते हैं 10 प्लस 8n, और यहाँ n को मल्टीप्लाई कीजिए। अब आपके पास एक इक्वेशन बनेगी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी होगी, क्या 1272 इक्वल्स टू आपके पास यहाँ हो जाएगा n मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 8n। ओके, अब आप जैसे ही यहाँ पर देखेंगे तो मल्टीप्लाई कीजिए n को अंदर और ये 1272 को उधर राइट साइड में ले जाइए, तो ये हो जाएगा इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी 8n स्क्वायर प्लस
10n माइनस 1272 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अब देखिए फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन का एक सिंपल सा मेथड है, ज्यादा कुछ नहीं। आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करके लिखिए और जो भी फैक्टर्स बन रहे हैं वो लिखिए। देखिए 8 का फैक्टर आपके पास क्या बन रहा है, यहाँ मैं रफली एक बार यहाँ राइट में सॉल्व कर देता हूँ। 8 का फैक्टर आपके पास बन रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, राइट। इसी तरह से 1272 का जो फैक्टर है वो क्या बनेगा आपके पास बेटा, एक बार देखिए 2 का मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं यहाँ। ठीक है, ये हो गया 636, 2 इंटू 636, या फिर मैं इसका फैक्टराइज ही कर देता हूँ। 1272 डिवाइड कर देते हैं, 2 से किया 636, फिर 2 से डिवाइड दिया 3, देन 1, देन 8, फिर 2 का डिवाइड दिया 1, देन 5, देन 9, देन 3 का डिवाइड दिया 5, देन 3, देन 53। 53 में आप किसका डिवाइड देंगे, 53 का 53 रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास क्या होगा, 53 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये पूरा मल्टीप्लीकेशन हुआ। अब इसमें क्या करना है, आपको डिफरेंस लाना है। देखो डिफरेंस क्यों बोला, बिकॉज यहाँ माइनस है, माइनस मतलब डिफरेंस लाना है, और यहाँ प्लस होता, प्लस मतलब एडिशन करना होता, तो माइनस यानी डिफरेंस लाना है। और डिफरेंस किसके इक्वल होना चाहिए, मिडिल टर्म यानी 10 के इक्वल। तो आप देखिए 10 के इक्वल का डिफरेंस देखते हैं हम यहाँ, ये कितना हुआ, 8 8 जा 64। ठीक है, 64 नहीं ये नहीं बनेगा, 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 53 से, 53 इंटू 2। ठीक है, और यहाँ आपके पास हो गया 8, ठीक है, ये हो गया 12 नहीं सॉरी 12 ठीक है, ये हो गया आपके पास में 106, और 12 इंटू 8 कितना हुआ, जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट फुर्ती से। 96 होता है बेटा मेरे लाल, और दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है, दोनों का डिफरेंस हमारे पास बन रहा है 10, करेक्ट। तो यहाँ क्या हुआ, 8n स्क्वायर प्लस हम लिख सकते हैं 106 माइनस 96 इंटू n माइनस 1272 इक्वल्स टू 0। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन एक बार आप इसे सॉल्व कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा मिडिल टर्म स्प्लिट से, बहुत आसान है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये क्वेश्चंस जो होते हैं ना बेटा बहुत इजी होते हैं, बस आपको करने के मेथड पर थोड़ा फोकस करना चाहिए, ताकि आपके जो क्वेश्चंस है ना वो बहुत अच्छे से इजीएस्ट वे में निकलते हैं बेटा। 10th के ही तो क्वेश्चन है, 12th के भी क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस आपको बस फोकस करना होता है, आपको वैल्यूज कौन सी दे रखी है और पुराने मेथड भी आपके यूज आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, अभी एक बार इसको सॉल्व करते हैं पहले। 8n स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर कितना हुआ, n को मल्टीप्लाई कीजिए दोनों तरफ से, तो 106 इंटू n माइनस 96 इंटू n माइनस 1272 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन लेना है, उन दोनों में से कॉमन लेना है। देखो 106 का फैक्टर ये आपके सामने है, मतलब यहाँ से 2n कॉमन आएगा। ठीक है, बचेगा कितना, यहाँ बचेगा 4n प्लस यहाँ बचेगा 53। ठीक है, यहाँ पर भी वही बचना चाहिए। तो देखो इजी तरीका बता रहा हूँ, 4n का इसमें डिवाइड दे दो, अपने आप पता चल जाएगा कि आपके पास बचने क्या वाला है, n से n कट के मतलब n तो कॉमन आएगा नहीं। अब उसके बाद में 4 का डिवाइड दीजिए, देखो 4 का डिवाइड देते आपके पास में क्या बनेगा, 4 का डिवाइड देते यहाँ पर आपके पास आएगा 4 2 8 और 24। ओके, तो यहाँ हमारे पास क्या है, माइनस 24 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ बचेगा 4n प्लस 53, यू कैन चेक इट। ओके, इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास जो वैल्यूज थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ दोनों में से 4n प्लस 53 यहाँ कॉमन आया, और साथ ही साथ में 2n माइनस 24 इक्वल्स टू 0। तो देखो n की जो वैल्यू है वो बनी, एक तो माइनस 53 अपॉन 4, और एक आपके पास बनेगी 12 अपॉन मतलब 12 बनेगी यानी 24 अपॉन 2 यानी 12। तो आपके पास देखो 12 वैलिड है या माइनस का, माइनस का कभी नहीं हो सकता नंबर ऑफ टर्म, सो n इज वैलिड फॉर 12। ठीक है, n 12 आपके लिए वैलिड होगा। ओके बच्चों, तो अब आपके पास है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर दे रखा है आपको कि आपका जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 5, कॉमन डिफरेंस इज कॉमन डिफरेंस नहीं मतलब लास्ट टर्म आपके पास है 45, और सम जो है एन टर्म्स का वो है 400। मतलब फर्स्ट टर्म आपके पास कितना हुआ 5,
ठीक है। इसी तरह से जो आपके पास लास्ट टर्म है यानी an है दैट इज 45 एंड जो सम है सम ऑफ n टर्म्स दैट इज 400। अब आपको फाइंड क्या करना है, देखो उस चीज पर फोकस किया करो कि फाइंड क्या करना है, क्योंकि क्वेश्चन में अगर हमारे को ये पता चला कि फाइंड क्या करना है तो उसके बाद क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है बॉस। जल्दी से करते हैं, चलो एक बार फटाफट सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। अब हमारे पास कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे, देखो सिंपल सा तरीका है, एस एन आइडेंटिटी है अपने पास n/2 इंटू a प्लस ए एन, ओके। अब आप जैसे इसको सॉल्व करेंगे, एस एन की वैल्यू रखो यहाँ पर कितना है 400 वैल्यू है इसकी बस, ठीक है। n/2 इंटू ए क्या है हमारे पास 5 प्लस ए एन क्या है हमारे पास 45, ओके। अब हमारे पास क्या हुआ, 2 को मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 800 इक्वल्स टू n इंटू 50 का डिवाइड दो, n इक्वल्स टू क्या होगा 800 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर ये आपके पास कैंसिल हो गया कितनी बार 1 टाइम एंड 6 टाइम, तो आपके पास आ गया 16। यस, तो नंबर ऑफ टर्म आपके पास कितना हुआ 16, दैट इज योर सॉल्यूशन, नंबर ऑफ टर्म इज 16। अब आगे अपने को सॉल्व करना है, कॉमन डिफरेंस भी निकालना है, बेटा किसी से भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। कैसे, आपके पास आइडेंटिटी अगर आपने ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी निकाल लिया तो भी आप निकाल सकते हो, कैसे, ए एन की वैल्यू रखो, देखो कितनी है 45 इक्वल्स टू ए क्या है 5 प्लस नंबर ऑफ टर्म कितना है 16, अभी हमने सॉल्व किया -1 इंटू डी आपके पास क्या है, वही तो फाइंड आउट करना है बॉस, जल्दी फटाफट सॉल्व करो। 5 को इधर लो, 45 माइनस 5 इक्वल्स टू 16 माइनस 1 15 इंटू डी, ये कितना हुआ, ये आपके पास वो 40 इक्वल्स टू 15 डी। अब डी की वैल्यू क्या हो गई 40 अपॉन 15, 5 से डिवाइड दो 3 टाइम, 5 से डिवाइड दो 8 टाइम, 8 अपॉन 3, इट मीन्स 2 होल 2/3, दैट इज योर कॉमन डिफरेंस। तो डी की वैल्यू आपके पास क्या है 2 होल 2/3, दैट इज कॉमन डिफरेंस, ठीक है। समझ में आया, तो आपके पास 8/3 भी आप लिख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन दैट विल बी प्रॉपर, ओके। तो आपके पास कॉमन डिफरेंस कितना हो 2 होल 2/3, और इसी के साथ में यहाँ क्वेश्चन होता है कंप्लीट, ठीक है। तो आज मैंने जो वीडियो में बताया, एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से फटाफट फुर्ती से, ओके। तो आज का जो हमारे पास में मतलब क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 1 to 5 मैंने सॉल्व किया कंप्लीटली। क्वेश्चन 1 to 5 में आपको पूरे सॉल्यूशन मिल जाएंगे, आप एक बार चेक करिएगा, सारा सॉल्यूशन इसी में था। अगर आपको कोई डाउट आता है इन दैट केस यू कैन आस्क मी अगेन इन द कमेंट सेक्शन, ओके। और आगे के जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियोस में मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा पूरी, ठीक है। तो हैव अ गुड डे, स्टे एट होम, स्टे सेफ, घर पे रहिए, पढ़ते रहिए और सुरक्षित रहिए।